द डिफेंस विजन चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस डॉक्टर लगाता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये निकट दृष्टि दोष के लिए दिया है कि दूर दृष्टि दोष के लिए दिया है, कौन से दोष के लिए आपको कौन से लेंस दिया है। उस पर आप देखेंगे कि ये डॉक्टर कह देता है कि इतना पावर का है, दो डाईऑप्टर का है, 4 डाईऑप्टर का है, इतना कह के आपको वो चश्मा दे देता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये कौन सा लेंस है और किस दोष के लिए दिया जाता है। तो आप जानेंगे कि जो डॉक्टर आपको चश्मा देता है वो किस दोष के लिए दिया जाता है। कहीं आपको गलत दे दे, आँख को ठीक करने के लिए गए थे और पहन कर और ख़राब कर लिए, है कि नहीं। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के थ्रू। तो चलते हैं, सबसे पहले उसका हम एक ट्रिक बताते हैं जो आपको हमेशा रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। एक होता है आपको मायोपिया और मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका भी मतलब आप लोग जानते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है, नियर साइटनेस, और इसको फार साइटनेस। अब देखिए, आपको वस्तु को स्थिति के अनुसार याद रखना है। जैसे निकट के लिए कितना, दूर के लिए कितना, हमेशा आपको रिमेंबर रखना है। इसमें निकट दृष्टि दोष में आपको हमेशा याद रखना है U और V। इसमें भी U और इस क्या V, दोनों के लिए हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, दोनों के लिए ये दोनों निगेटिव होगी, दोनों के लिए क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। ये ट्रिक है, हम जो देते हैं ये ट्रिक है, आपको रिमेंबर रखना है। अभी देखिए कैसे बनता है, ठीक है, और कौन सा चश्मा आपको यूज में लेना है ये भी आप जानेंगे। ये U और V, U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। ये इसमें भी निगेटिव होगा और इसमें भी निगेटिव, दोनों के लिए निगेटिव ही रखना है साइन। U हमेशा इसमें रखना है इन्फिनिटिव और V निगेटिव रहेगा। इसमें U हमेशा रखना है आपको 25 सेंटीमीटर और V हमेशा निगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर U और V मिल गया तो देखिए, U और V मिल गया दोनों में, तो इसका हम F निकाल लेंगे। और आप F निकाल लेंगे तो आप जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो उससे आप पावर निकाल कर जान नहीं सकते हैं कि किस लेंस के लिए, मतलब कौन से दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, है कि नहीं। इसका पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/F, ठीक है। ये मीटर में भी होता है और सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बटा F, इतना होता है। ये सेंटीमीटर के लिए और ये मीटर के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि पावर का मान पॉजिटिव आ जाए, यदि पावर का मान क्या आ जाए, पॉजिटिव, और यदि पावर का मान निगेटिव आ जाए, ठीक है। यदि पावर का मान पॉजिटिव आ जाए तो ये कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, जिसको आप कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अगर पावर का मान निगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा, जिसको आप कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। इतना आपको बस याद रखना है। और देखिए, आप कौन से लेंस का चश्मा उपयोग करेंगे और कौन से लेंस का नहीं, किस दृष्टि दोष के लिए उपयोग करते हैं, आज आप सीख जाइएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, U दोनों में, U और V दोनों में क्या होगा, निगेटिव। U इसमें इन्फिनिटिव होगा और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए 25 सेंटीमीटर होगा। और इससे P अगर आएगा प्लस में तो आपके आँख में किस लेंस का चश्मा ला कर दे रहा है डॉक्टर, तो उत्तल लेंस। और P आएगा निगेटिव तो आपको डॉक्टर किस लेंस का चश्मा दे रहा है, तो अवतल लेंस का चश्मा दे रहा है, ठीक है। इतना बात आप रिमेंबर रखिए। और देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको इरेज करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों पर क्वेश्चन आपको करा कर दिखा देते हैं। Ramesh cannot
seen the things beyond 100 सेंटीमीटर। रमेश क्या कर नहीं पाता है? रमेश 100 सेंटीमीटर की बाद वाली वस्तु को देख नहीं पाता है। देन नेम ऑफ द डिफेक्ट, देन नेम ऑफ द डिफेक्ट इन हिज आई। आपको उसके आँख में कौन सा दोष है ये आपको नाम बताना है, और एंड प्रिस्क्राइब ए लेंस विथ सुटेबल पावर। और आपको एक लेंस बताना है जिसका पावर क्या होना चाहिए, इस नेत्र के लिए सुटेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रमेश कैन नॉट सी द थिंग्स 100 सेंटीमीटर। एक रमेश नाम का लड़का है जिसे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की बात की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है। इसका कहने का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर के नीचे की वस्तु को देख लेगा, लगभग 100 सेंटीमीटर को देख लेगा। तो जब 100 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर काफ़ी नज़दीक ही होता है, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है। जब वो 100 सेंटीमीटर नज़दीक होता है और वो देख सकता है, तो हम आपको बताए थे, आप ही बताइए कि 100 सेंटीमीटर को जब देख सकता है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है? जो चीज़ देख सकता है वही उसके अंदर क्या है, दृष्टि दोष है। आपको ये मालूम है? तो 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है तो उसमें वही दृष्टि दोष है। ठीक है, हम आपको फिगर भी बनाकर दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि ये रमेश का मानव नेत्र हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ तक हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। रमेश इसके बाद वाली वस्तु को क्या नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है। यानी कि 100 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, तो 100 सेंटीमीटर की जब वस्तु को देख ले रहा है तो उसमें कौन सा दोष है? जो देखता है वही दोष है। तो 100 सेंटीमीटर ये पास में है, यानी उसको कौन सा दृष्टि दोष है? निकट। हम आपको ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये निकट है तो कैसे है। निकट दृष्टि दोष है, वैसे में अभी आप समझिए कि ये कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। अब देखिए, और 100 सेंटीमीटर की बाद नहीं देख सकता है, यानी कि लगभग उसके बाद वाली वस्तु को वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी आँख इन्फिनेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए हम उसमें क्या कहते हैं कि यू आपको कितना रखना है, इन्फिनेटिव। और जो सवाल में दिया है उसको क्या रखना है, भी रखना है। आपको जो सवाल में दिया रहेगा, जैसे कि 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, उसको हमेशा लेट क्या कर लेना है, भी कर लेना। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। ये किस में होगा, तो माइनस में होगा। ये किस में होगा, माइनस में। दोनों हमेशा हम क्या बोले हैं, निगेटिव होगा। यहाँ से आप इसका क्या निकाल लीजिए, एफ निकाल लीजिए, इसके फोकस दूरी। तभी ना आप पी का फार्मूला रख पाइएगा, पी बराबर 1/f, यानी कि हमको इसकी फोकस दूरी चाहिए पहले। तो लेंस सूत्र लगाइए, लेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। अब ध्यान दीजिए, जो गिवन दैट है उसको फार्मूला में पुट कीजिए। 1/f, ये 1/v कितना है, माइनस 1/100। ये इसका माइनस और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/u, और ये माइनस कितना है, इन्फिनिटी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, आप इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम इसका हम नहीं ले सकते हैं, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0, लगभग 0 के बराबर। इन्फिनिटी का मतलब समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये मार्कर है। इस मार्कर को आप एक खंड में, 2 खंड में, 3 खंड में आप तोड़ दीजिए, लेकिन जब इसको लाखों करोड़ों खंडों में तोड़ दीजिए तो ये मार्कर का अब अस्तित्व रहा, बताइए, मार्कर का अस्तित्व ये रहेगा कभी? इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/f कितना के बराबर आया, माइनस 1/100। जब इसको f, ये 1/f का वैल्यू है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, f का वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। f का जो वैल्यू आएगा, f बराबर कितना आ जाएगा,
-100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। अब पी का वैल्यू निकाल दीजिए। पी बराबर माइनस, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 100 और बट्टा कितना है, -100 है, और ये कितना 100, ठीक है। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी का मान किस में है, -1d, -1d। अब ध्यान दीजिए पी का वैल्यू किस में आया है, निगेटिव। तो पी का वैल्यू किस में आया है, निगेटिव। तो जब पी का वैल्यू निगेटिव आया है तो अभी हम आपको अभी पीछे करके बताए हैं कौन सा लेंस होगा, तो कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। आपको अब समझ में आया। देखिए पी का वैल्यू निगेटिव, अभी हम बताएंगे जब पी का वैल्यू निगेटिव आया तो कॉनकेव, और पी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स का होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें हम वैसे भी पहले से भी जान चुके हैं कि निकट है, लेकिन अब भी आप जान सकते हैं कि जब पी का वैल्यू निकट माइनस, तो इसमें कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है कि नहीं। यानी इस लड़के को एक किस लेंस की जरूरत है, तो अवतल लेंस की जरूरत है, ठीक है। इस लड़के को किस लेंस की चश्मे की जरूरत है, अवतल लेंस की चश्मे की जरूरत है। और जो कितना उसकी क्षमता होनी चाहिए, -1 डायोप्टर होनी चाहिए। यानी कि आप जब आपको डॉक्टर आप चश्मा देगा -1 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, प्लस में माइनस में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको किस दृष्टि दोष को दिया जा रहा है। मान लेते हैं कि आपका दोस्त कुछ और है, झोरा छाप डॉक्टर मिल गया, वो आपको कुछ और ही चश्मे दे दिया, तो जो ठीक था वो भी और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जान गए कि कैसे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। अब अगले के लिए चलते हैं। ये निकट के था, आप दूर के लिए पढ़ लेते हैं। इसे इरेज करते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। सीमा कैन नॉट रीड अ बुक एट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सीमा क्या नहीं कर पाती है, 50 सेंटीमीटर रखी हुई बुक को नहीं पढ़ पाती है। देन नेम ऑफ डिफेक्ट इन हिज आईज, उसके आँख में कौन सा डिफेक्ट है उसका नाम बताना है आपको। और प्रिस्क्राइब अ लेंस विथ सुटेबल पावर, और एक अच्छे से लेंस का आपको पावर वाला चश्मा उसको दे देना, ठीक है। एक सीमा नाम की लड़की है जो 50 सेंटीमीटर की रखी वस्तु, मतलब एक बुक है, उसको पढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो आपको दिमाग में अब जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर की रखी हुई वस्तु को पढ़ नहीं पा रही है, तो उसके बाद वाली रखी हुई वस्तु को आसानी से देख पा रही है, यही ना हो रहा होगा। उसका आँख में कौन सा डिफेक्ट है, तो यानी कि वो नज़दीक की नहीं देख पा रही है। 50 सेंटीमीटर काफ़ी नज़दीक है कि नहीं, यानी कि नज़दीक की जब नहीं देख पा रही है तो उसमें कौन सा दोष है, यानी कि दूर को देख ले रही है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष उसके अंदर है कि नहीं। उसके बाद आप ऐसे ही मालूम कर लिए, हम आप प्रूफ करके भी दिखाएंगे कौन सा दोष है, और उसका सुटेबल पावर बताना है कि कौन सा लेंस कितना डायोप्टर का चाहिए भी, है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए ये कौन सा दृष्टि दोष है, तो हाइपरमेट्रोपिया हम लिख देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम बताए थे यू कितना मानना है आपको, लेट करना है 25 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, माइनस में, और भी जो दिया रहता है वो भी होता है। तो इसमें क्या कितना दिया है, तो 50 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका भी। अब इसी से हमको
यहाँ से क्या निकालना है, एफ निकाल लेना है। हम उसका नेत्र भी बनाकर दिखा देते हैं। ये हो गया उसका नेत्र, ठीक है। ये क्या नहीं कर पाती है, तो 50 सेंटीमीटर की रखी वस्तु, मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना होगा 50 सेंटीमीटर, इसके अंदर की रखी हुई वस्तु को पढ़ नहीं पाती, यानी बुक 50 सेंटीमीटर काफ़ी नज़दीक होगा, लगभग यहाँ तक का होगा, तो 50 सेंटीमीटर की रखी हुई वस्तु को पढ़ नहीं पाती है, ठीक। यानी इसके बाद की वस्तु को क्या कर लेगी, आसानी से पढ़ लेगी, है कि नहीं। तो यानी इसमें कौन सा दोष है, हाइपरमेट्रोपिया दोष है। तो इसका पहले एफ निकाल लीजिए, तो वही लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट कीजिए 1/f, रखिए वैल्यू, v कितना है -1/15, और ये फिर माइनस और बट्टा 1 कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 25 और 50 का कितना होगा, 25 दूना 50, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा 50, ये हो जाएगा 50 से कम 50, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये 25 2 मर्द में जाएगा, तो 25 दूना 50, 2 में से 1 जाएगा, ये देखिए प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो बड़ा में से छोटा घटता है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1/f इक्वल टू 1/50। ये 1/8 का मान हमको किसी मान चाहिए, सिर्फ 8 का वैल्यू चाहिए। 8 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप चाहेंगे तो इसको मीटर में बदल दीजिए, ना तो सेंटीमीटर बना दीजिए, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे सेंटीमीटर वाला। इसका पावर ऑफ लेंस P बराबर 1/8 होगा, तो P कितना है 8 का वैल्यू है, ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो किससे गुणा 100 से, और ये कितना हो जाएगा 50। इसको आप काटिए, कितना टाइम में जाएगा, तो 2 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो P का वैल्यू किस में आया 2 डायोप्टर, वो भी किस में आया प्लस में आया। अब आप ही बताइए, जब ये P का वैल्यू प्लस में आता है तो कौन से लेंस का उपयोग करेंगे हम, कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे। किस लेंस का उपयोग करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। किस लेंस का उपयोग करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। जब P का वैल्यू किस में आया पॉजिटिव, तो उसमें कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यानी इस सीमा को कितने डायोप्टर के चश्मा की जरूरत है, 2 डायोप्टर की चश्मा की जरूरत है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर वो ले लेगी ज़्यादा पावर वाला, तो उसका आँख और भी खराब हो जाएगा। जैसे कि आपके दादी जी का चश्मा जो होता है, या दादाजी का चश्मा जो होता है, उसको आप अपने आँख में पहन लीजिए, तो दादाजी आपको मारेंगे, डरवाएंगे, कहेंगे कि नहीं वो ज़्यादा पावर का है, उसको मत पहनो, ठीक है। आपका आँख वैसे भी, आपकी आँख की समझने क्षमता आप जानते हैं कितना होता है 4 डायोप्टर है, और उससे वो ज़्यादा का बीमारी है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कम का होगा ही, कम का भी होगा तब भी दिक्कत है, या ज़्यादा का भी होगा तब भी दिक्कत है। इसलिए आपके दादाजी कहते हैं उसको मत पहनो, ज़्यादा पावर है। उनको मालूम नहीं है कि कैसे कितना कौन सा लेंस है और कितना पावर आएगा, तो आपके लिए आँख के लिए ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप जान गए कि कौन से लेंस किस दोष के लिए उपयोग होता है और कितना डायोप्टर है, तो हमारे आँख के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।